आज के इस वीडियो में जो हम सवाल करेंगे, जो बातें बताएंगे और जो जानकारी देंगे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पर किसी तरह के सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ में कोई कसीदे पढ़ रहे हैं। बस देश में जिस तरह का माहौल है, देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की स्थिति है, उसमें एक राजनीतिक दल की तरफ से जो फैसला किया गया उसको लेकर उसकी समीक्षा है। उसकी समीक्षा के साथ साथ ये सवाल भी है कि क्या इस देश को फिलहाल एक दलगत राजनीति की जरूरत है कि आपस में आरोप प्रत्यारोप करें या फिर देश सेवा में और खास करके सेवा में लगने की जरूरत है। तो आज के सवाल क्या हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल तो यह है कि राष्ट्रहित के लिए क्या देश सेवा में लग गई है बीजेपी? यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, ये आगे वीडियो में तफसील से आपको जानकारी देंगे। दरअसल ऐसा बीजेपी क्या करने जा रही है जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं? कई और सवाल भी हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए गए फैसलों पर आने वाले समय में पूछे जाने चाहिए। लेकिन जब हम एक बड़ा कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ फेस कर रहे हैं, उस दौर में क्या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उस तरह के फैसले लिए जाएं जिस तरह के बीजेपी इस वक्त लेती दिख रही है, खासकर राजस्थान में। दूसरा सवाल यह कि बयानवीर बना विपक्ष, वॉर जोन में बीजेपी। क्या विपक्ष इस दौर में महज बयानों तक सीमित है और बीजेपी, यहां पर मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, बीजेपी सरकार की नहीं, सरकार के साथ तो पूरा देश खड़ा हुआ है एक साथ। हर एक विपक्षी दल, हर एक विपक्षी नेता ने इस बात को दोहराया है। लेकिन यहां पर मैं संगठनात्मक लिहाज से बात कर रहा हूं, क्या वो भी उस इलाके में जा रही है जहां भारत की सीमाओं के अंदर पाकिस्तान के नापाक हरकतों के सबूत मौजूद हैं, जहां वो गोला बारूद आकर गिरा जो आतंकियों पर कार्रवाई करने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किए? तीसरा सवाल, सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल का नया मॉडल क्या बीजेपी बना रही है और इस नए मॉडल का इंपैक्ट क्या होगा? चौथा सवाल यह है कि मुश्किल वक्त में नए फॉर्मूले से क्या इस पूरी स्थिति से निपटने का हल मिल पाएगा? ये कई सवाल हैं, तो इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। आगे इस वीडियो में बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, तमाम राष्ट्रीय खबरों के सटीक विश्लेषण दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ते हुए उस दौर से गुजरा जहां पाकिस्तान और भारत में युद्ध कभी भी शुरू हो सकता था। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हुई भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद सीमाओं पर हालात अब धीरे धीरे ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, जिसने हर बार भारत की पीठ में खंजर घोंपा है, उससे निपटने के लिए जो फॉर्मूला भारत को चाहिए, जब पाकिस्तान चोरी करके भी सीना जोरी करे, उस वक्त कैसे, जब सरकार और सेना स्ट्रिक्ट एक्शन पाकिस्तान पर ले रही हो, तो उसमें क्या फॉर्मूला भारत को चाहिए? सबसे पहले क्या उसमें एहतियात है और उसके साथ साथ समन्वय, सेवा और सुरक्षा का भाव? क्या इस फॉर्मूले पर देश बेहतर तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों को टैकल कर सकता है? भारत देश में आतंक के खिलाफ अपनी अप्रोच में भारत देश ने एक बड़ा बदलाव किया, पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया कि अब आतंकवाद को ना तो बातचीत से, न डिप्लोमेटिकली हल किया जाएगा, बल्कि उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर ने नई लकीर खींच दी है। अब कोई भी देश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो या कोई और देश, अगर भारत में किसी भी तरह की इस एक्टिविटी करना चाहे या गलत नजर भारत पर रखना चाहे और उसके अंतर्गत कोई अटैक करे, तो उसे भी 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतने प्रिसीजन से और इतने प्रोफेशनल तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एक जवाबी कार्रवाई की और यह अप्रोच में बदलाव भारत की है, साफ दिखा। भारतीय सेना ने साफ कहा कि भारत में पाकिस्तान किसी भी तरह की आतंकी एक्टिविटी को अंजाम देगा तो भारत इसे एक्ट ऑफ वार मान लेगा। खैर, पाकिस्तान जो करे उसका जवाब देने के लिए भारत और सेना तो तैयार है ही, लेकिन इसी कड़ी में राजस्थान बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामाजिक समन्वय,
जनसेवा और राजनीतिक जागरूकता का एक नया मॉडल पेश किया। यह मॉडल न केवल संकट के समय राजनीतिक सक्रियता की मिसाल है, बल्कि बीजेपी के संगठनात्मक कौशल और जनसंपर्क व्यवस्था को भी परिभाषित कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है कि देखिए, जो कहती थी पार्टी, जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति की बात करती थी, उसको राजनीतिक लिहाज से लिया जाता था। लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान से रहा, उसमें बीजेपी की अप्रोच भी रीडिफाइन हो रही है। वो क्यों, आगे आपको बताता हूं। दरअसल जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और अभी सरकार ने जिस तरीके से पूरा जवाब दिया इस ऑपरेशन के जरिए, पाकिस्तान द्वारा नागरिक इलाकों में जो ड्रोन हमले किए गए, उसमें झुंझुनू जिले के मंडावा निवासी सुरेंद्र कुमार की शहादत हुई और इस शहादत ने देश में रोष की लहर, गुस्से की लहर पैदा कर दी। लोगों को दुख तो है, लेकिन इस बात का असंतोष भी है कि देखिए भारत ने क्या कड़ा जवाब दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शहादत को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए साफ कहा कि बीजेपी केवल निंदा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संगठन और सरकार मिलकर जनता के साथ खड़ी रहेगी। यानी सरकार भी और संगठन भी अब जनता के लिए समर्पित कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने कंट्रोल रूम की एक स्थापना की है स्थिति से निपटने के लिए, जिसको त्रिमंत्र पर आधारित किया गया। एक मॉडल बनाया कंट्रोल रूम का, कंट्रोल रूम से कैसे ऑपरेट करेगी, और उसमें बीजेपी ने जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम की स्थापना की, जो 3, एक तरीके से कहा जाए तो स्तंभों पर आधारित है। 3 पिलर से, पहला सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, दूसरा सेवा यानी कि सर्विस, और तीसरा समस्या का समाधान यानी कि सॉल्यूशन। इसके तहत 2 मुख्य हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। मैं आपको बता दूं, एक तो राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर जारी किया 1070। इसके अलावा बीजेपी संगठन की तरफ से भी एक संपर्क नंबर जारी किया गया, जो है 0141 222 5040। दरअसल यह व्यवस्था राज्यव्यापी संकट प्रबंधन में बीजेपी की गहरी संलिप्तता को दर्शाती है कि बॉर्डर इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं, उस सरहदी इलाकों में अगर किसी व्यक्ति को पाकिस्तान की तरफ से किए गए अटैक्स की वजह से कोई समस्या आ रही, देखिए सेना तो व्यस्त है, सेना को जवाब भी देना है पाकिस्तान का, सेना को प्रोटेक्ट भी करना है हम लोगों को, लेकिन जो शेलिंग होती है, जो फायरिंग होती है रिहायशी इलाकों में, सरहदी जो इलाके हैं, तो वहां पर किस तरीके से समन्वय से सेवा के जरिए उन लोगों को हेल्प की जा सके, ये कंट्रोल रूम उसके लिए काम करेगा। कंट्रोल रूम के जरिए इस तरह की सहायता पहुंचाई जाएगी। प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम की संरचना और जिम्मेदार टीमें भी तय की गई हैं। दरअसल कंट्रोल रूम की निगरानी के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक कोर टीम बनाई गई है, जिनके नाम भी आपको बता दूं। इसमें अशोक परनामी हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, साथ ही ओमकार सिंह लखावत वरिष्ठ संगठनात्मक नेता, साथ ही पिंकेश पोरवाल संगठन के अनुभवी पदाधिकारी हैं, विजेंद्र पुनिया ये जनसंपर्क समन्वय में है, प्रमोद वशिष्ठ प्रशासनिक समन्वय ये देखेंगे, राजेंद्र सिंह शेखावत सामाजिक समन्वय और आउटरीच किस तरीके से उन तक पहुंचा जा सके और पहुंचकर मदद पहुंचाई जा सके, ये विभाग इनका है। ये नेता कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे राज्य में हो रहे समन्वय को मॉनिटर करेंगे और स्थानीय नेताओं से जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो जिलेवार नेताओं की नियुक्ति की गई है ताकि गहराई तक जाकर, ग्राउंड जीरो तक जाकर समन्वय के साथ ये हेल्प की जा सके। दरअसल बीजेपी ने राज्य के अलग अलग जिलों में मंत्रियों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की टीमें बनाकर जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने और सहायता पहुंचाने की एक व्यवस्था तैयार की। आपको बताता हूं एक एक करके कि किस नेता को किस जिले में क्या जिम्मेदारी दी गई। देखिए, श्री गंगानगर जिले की अगर बात की जाए तो यहां पर किस किस की ड्यूटी लगाई गई। एक तो सुमित गुदारा है, कैबिनेट मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, इन दोनों को लगाया गया है श्री गंगानगर जिले में। दरअसल इस सरहदी इलाके में जनता के पलायन, सहायता शिविरों की व्यवस्था और सुरक्षा समीक्षा इन दोनों के कंधों पर होगी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, कई ऐसे सिविलियंस हैं जो उसकी जद में आ जाते हैं, चपेट में आते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिविलियंस भी हैं जो इस तरह के कन्फ्लिक्ट में बिना किसी गलती के अपनी जान गंवा देते हैं। तो उन तक किस तरीके से, क्योंकि ऐसे मौके पर कई लोग
अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और जगह पलायन करने की भी सोचते हैं तो उनको उस पर नजर रहेगी, सहायता शिविर की व्यवस्था की जाएगी। ये सब श्रीगंगानगर जिले में जो कैबिनेट मंत्री है सुमित गोदारा और राजेंद्र सिंह राठौर, इनको यहां पर लगाया गया। बीकानेर जिले की अगर बात करूं तो यहां पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौधरी, इनको जिम्मेदारी दी गई है शहरी और ग्रामीण इलाकों में नागरिक सहायता और शरणार्थ स्थलों की व्यवस्था करना। ये वहां पर ये काम देखेंगे। हनुमानगढ़ जिला मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को यहां भी जिम्मेदारी दी गई है और वसुदेव चावला, इन दोनों नेताओं को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है ताकि स्थानीय पंचायतों से संपर्क और राहत और वितरण का कार्य जो है ये लोग कर पाएं। ऐसे ही और भी फलोदी जिले की अगर मैं बात करूं जो जोधपुर संभाग का हिस्सा है, यह भी सरहदी इलाका है। यहां पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, प्रभुलाल सैनी जो पूर्व मंत्री हैं और महेंद्र कुमावत को जिम्मेदारी दी गई है इनकी। इसके साथ साथ रामेश्वर ददीच जो पूर्व मेयर हैं और यहां पर इन तमाम नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि प्रशासन से समन्वय कर मदद पहुंचाई जाए, दवा पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। जैसलमेर जिला, यहां पर भी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, जितेंद्र गोठवाल, मुकेश दादीच, इन तीनों नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। यहां पर इनकी भूमिका यह होगी कि सीमा के नजदीक बसे गांव में सहायता और विस्थापन की मॉनिटरिंग की जाए और उसमें कोई दिक्कत ना आए, यह सब इंश्योर करना इन लोगों का काम होगा। बाड़मेर जिले की मैं बात करूं तो मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद दामोदर अग्रवाल और अजीत मांढण को यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है जो सांसद और मंत्री मिलकर प्रशासन से संयुक्त राहत शिविर संचालन में सहयोग करेंगे। जोधपुर जिला मंत्री मदन दिलावर, इनको यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा महेंद्र सिंह राठौर को भी इसी जिले में जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को भी यहां पर जिम्मेदारी दी गई है और मिथिलेश गौतम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको भी यह जिम्मेदारी दी गई है और इनका काम यह होगा शहरी और ग्रामीण आबादी में आपातकालीन सूचना तंत्र का विकास और संवाद, मतलब किसी तरीके से जो सूचनाएं हैं अफवाहें न फैलें और जो सूचना का आदान प्रदान है उस तंत्र को मजबूत किया जाए और संवाद लगातार होता रहे ताकि किसी तरह का डिस इन्फॉर्मेशन न आए, मिस इन्फॉर्मेशन न आए, फेक न्यूज न आए। बालोतरा जिला की बात करता हूं, यहां मंत्री के विश्नोई को लगाया गया, उनके साथ ओम प्रकाश बढ़ाना, इनकी भूमिका होगी कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल सहायता की यहां पर बालोतरा में थोड़ी व्यवस्था की जाए। देखिए जिस जिले में जिस तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत है, जहां पर जो कमी पेशी है उसी हिसाब से काम और ड्यूटी बांटी गई है। जालौर जिले में मंत्री के बिश्नोई, उनके साथ नाहर सिंह जोधा और श्रवण सिंह बागड़ी, इन तीनों नेताओं को लगाया गया। बाड़मेर, यहां पर काम यह होगा कि बाड़मेर जालौर सीमा क्षेत्र में खाद्य पानी शरण जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं को लागू किया जा सके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं धार्मिक स्थलों पर सामूहिक जो प्रार्थनाएं और आयोजन है वो भी करवा रही है बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा। धार्मिक स्थलों पर सामूहिक आयोजन किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में क्या हो रहा है मैं आपको वो भी बता दूं, केवल किसी एक धर्म के लिए पूजा नहीं हो रही है, सैनिकों की सुरक्षा के लिए विशेष हवन यहां पर किए जाएंगे, राष्ट्र की विजय के लिए प्रार्थनाएं, शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जनभावना को जोड़ने का माध्यम है जिससे जनता भावनात्मक रूप से युद्ध और सुरक्षा के साथ जुड़ सके। खैर फिलहाल स्थिति ठीक हो रही है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में जन सेवा का यह नया तरीका, बीजेपी की रणनीति और विपक्ष की निष्क्रियता का अंतर देखिए। जहां विपक्षी दल अभी बयानबाजी और मीडिया प्रतिक्रिया तक सीमित हैं, बीजेपी ने सत्ता और संगठन दोनों को मिलकर एक जमीनी कार्यप्रणाली शुरू कर दी। इससे दो चीज साफ होती हैं, बीजेपी का संकट प्रबंधन मॉडल केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संगठनात्मक भी है। पार्टी चुनावी रणनीति राजनीति से ऊपर उठकर खुद को जन सेवा इकाई के रूप में पेश कर रही है। राजनीतिक एक तरीके से और मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका पड़ता है। अब कोई कहेगा कि देखिए पार्टी केवल एक तरीके से वोट बैंक के लिए इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की व्यवस्थाएं करने में लगी है। अब ग्राउंड जीरो पर ये कितना इंपैक्टफुल होगा, ये जब तमाम चीजें की जाएंगी और हमारे संवाददाता तमाम जगहों का जायजा लेंगे उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। दरअसल ऐसी वॉर लाइक सिचुएशंस में अगर कोई दल जनता से प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है तो जनता की अपेक्षा और विश्वास का केंद्र बनता है।
बीजेपी की रणनीति राजनीतिक लाभ के साथ साथ जनमानस में विश्वसनीयता भी बढ़ा सकती है आने वाले दिन में। तो ये सेवा नहीं, सिर्फ ये एक मॉडल है। मॉडल जरूर बीजेपी ने पेश किया, अब ये फैसला लेकर ये कितना बेहतर तरीके से बीजेपी इंप्लीमेंट कर पाएगी एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी की राजस्थान में की गई ये पहल केवल राहत कार्य नहीं, एक राजनीतिक मॉडल भी है। कंट्रोल रूम, जिलावार समन्वय, धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां और संकट में जनता के साथ खड़े रहने की रणनीति ने यह सिद्ध किया कि पार्टी केवल वोट मांगने में नहीं, संकट प्रबंधन में दक्षता दिखाते हुए काम कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई स्पेसिफिक राजनीतिक दल को उसकी तारीफ के लिए ये वीडियो नहीं, बस ये बताने के लिए आज कि देखिए किस तरीके से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कारगर मॉडल तैयार किया जा सकता है। इस मॉडल से अन्य राजनीतिक दलों को भी सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस भी या कोई और दल भी इस काम में आगे आ सकता था, लेकिन अभी तक किसी और दल से इस तरह की प्रतिक्रिया या इस तरह के फैसले की कोई जानकारी आई नहीं है, जिसमें कि जनता से जुड़ाव केवल भाषणों में नहीं, जमीनी सक्रियता से भी हो पाए। खैर, वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल, राय कमेंट बॉक्स के जरिए तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।